नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी आपका बहुत स्वागत करता हूं जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म और किस्मत में। अपने इस आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम आपकी रूपरेखाओं को इसलिए तय करते हैं कि आप कोई भी ऐसा निर्णय न लें जो जल्दबाजी में हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें हताश ना हो। किसी भी ऐसे कार्य को करने के लिए पेशेंस कितना ज़रूरी है। कोई नया कार्य, कोई नया व्यक्ति, कोई नया स्थान अगर आप चयन कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को धैर्यवान कितना रखें, आज के ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, सारी बातें आपको बताने का प्रयास करते हैं। और पूर्ण विश्वास भी मुझे रहता है कि आप उस दिशा में चल करके आप अपने दिन को बेहतर भी बनाते हैं। आज दोस्तों 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार है, सप्ताह का यह मध्य दिन है। यहाँ ग्रहों की चाल आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम और जीवन, नौकरी के लिए क्या संकेत लेकर के आई है, किस क्षेत्र में कैसी दिशा मिल सकती है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में यह भी बताएंगे कि आप एक ऐसा उपाय कीजिए जिससे इस दिन को बेहतर बनाइए, पूरे सप्ताह को भी बेहतर बनाइए। तो हमारे साथ अंतिम तक आप बने रहिए और उस उपाय को कीजिए जिसको हर व्यक्ति करना चाहता है, अपने जीवन में शीर्ष नेतृत्व पर जाना चाहता है, बहुत कुछ पाने की लालसा रखता है। लेकिन एक बात और है, धार्मिक जितना आप रहेंगे, जितना आध्यात्मिक शक्तियों का संचरण रहेगा, बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि क्या पूजा पाठ करना ही धार्मिक होता है? क्या पूजा पाठ ना करना भी धार्मिक होता है? सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से यदि अपने कर्म की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो किस्मत अपने आप चमक उठेगी और खुल उठेगी। इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम का नाम है कर्म और किस्मत। तो धर्म करते हुए यदि कर्म को पवित्र रखेंगे तो किस्मत बहुत जल्दी खुल जाएगी। कर्म करते हुए स्वयं के मन को और स्वयं को पवित्र रखेंगे तब भी किस्मत खुलेगी। तो इसलिए कर्म करते रहिए, सजग रहिए, सरल रहिए, सहज रहिए। आइए अब सबसे पहले विस्तृत पंचांग की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। मार्गशीर्ष माह, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, 12:17 तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लग जाएगी। आज दिन गुरुवार है। सूर्योदय लगभग 6:48 प्रातःकाल, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। विशाखा नक्षत्र है जो कि 10:58 सुबह। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रवेश होगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और उसी में संचार करेंगे। विशेषता आज का जो करण है वो शोभन करण है, अतिगंड योग है। आज जो सबसे अच्छा मुहूर्त है कोई भी कार्य करने का वो प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के और मध्याह्न में 2 बजे के बीच में आप किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं, कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं या फिर कोई अपने कार्य में नई गति दे सकते हैं। आज का दिन सबसे अच्छा है। मित्रों, विस्तृत राशिफल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की। आज शिक्षा के क्षेत्र में आपका ध्यान विशेष रूप से लगेगा। पुरानी शिक्षा के अध्ययन में यदि आपका मन नहीं लग रहा था, विचलित हो रहा था, तो आज उसे एकाग्र करने का सबसे अच्छा दिन है। स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी। शाम को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, आराम करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। पुरानी रणनीति को आज नए रूप से अपनाएं और प्रयास करें कि सही दिशा उसे प्राप्त हो। प्रेम जीवन में संवाद से ही गलतफहमियां दूर होंगी और मिठास भी आएगी, संबंध तभी अच्छे होंगे। नौकरी में आपकी मेहनत आज दिखेगी, वरिष्ठों से प्रशंसा भी प्राप्त होगी। मित्रों, बात करेंगे वृषभ राशि की। शिक्षा के मामले में आज कुछ नया सीखने का, करने का अवसर है और इसे बिल्कुल ना गंवाएं। ध्यान दें कि स्वास्थ्य में कुछ विचारशील रहें, यानी खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें। यात्रा कर रहे हैं तब भी ध्यान दें। शारीरिक रूपरेखाएं जो हैं शारीरिक, उन पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। व्यवसाय में साझेदारी पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है। सही लोग चुने तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में बात करें तो पुराने मतभेद आज के दिन भुलाने के, सुलझाने के सबसे अच्छे दिन हैं। संकेत भी मिल रहे हैं। नौकरी में आज आपके खुद के प्रयास से कुछ नया आरंभ होगा और वो सबसे बड़ा होगा। मित्रों, बात करेंगे मिथुन राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपका जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत सक्रिय होगा, इसलिए आसपास बैठे हुए लोग, आपके आसपास रह रहे जो भी विद्यार्थी हैं, उनसे बहुत ही अपने आप को सजगता से पेश आइएगा। यानी अपनी बनाई हुई रूपरेखा को आप किसी दूसरे को मत दीजिएगा कि उसका इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ जाए और आप वहीं रहें। स्वास्थ्य में थोड़ा हल्की सी चेतना बनाए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यवसाय में नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों से सहयोग लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग मिलेगा। घर में आज उत्सव का माहौल रहेगा। नौकरी में आपके विचारों को सुना और समझा जाएगा। इसके अवसर पर, यानी इसकी रूपरेखा के कारण से आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा। मित्रों, बात करेंगे कर्क राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज शायद चुनौती आपको प्राप्त हो, लेकिन आर पार कर सकते हैं आप। उसका कारण विश्वास, उसका कारण यह है कि आपकी धैर्यता।
स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, सक्रिय रहना होगा, आलस्य से मुक्त होना होगा। व्यवसाय में किसी भी प्रकार से जल्दबाजी न करें। कोई नया निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो समय तो अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई नया निर्णय को न लें जो आपके लिए हानिकारक साबित हो। प्रेम संबंधों में कुछ रोमांचक पल आज के दिन आपको मिलेंगे। प्रयास करें कि दूर यात्रा पर जाएं। नौकरी में बढ़िया खबर आपको आज के दिन प्राप्त हो सकती है। स्वयं को तैयार रखें, रेडी रखें। मित्रों, बात करेंगे सिंह राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में घरेलू अध्ययन या शोध कार्य आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा लेकर के आया हुआ है। स्वास्थ्य में उत्साह बना रहेगा, पर अत्यधिक काम करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इससे क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बच जाएंगे। व्यवसाय में धन से जुड़ी हुई शुरुआत आज के दिन अच्छी हो सकती है। प्रेम संबंधों में आप अपने प्रिय के साथ समय बिताना चाहेंगे तो इससे अच्छा आज का दिन कुछ नहीं है, और इसे करना भी चाहिए। नौकरी में नेतृत्व की भूमिका अगर आपको मिल रही है तो स्वयं को सतर्क रखना होगा, तैयार रखना होगा। मित्रों, बात करेंगे कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आपका समर्पण दिखेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पुरानी चुनौतियां उभर सकती हैं। व्यवसाय में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। संयमित रहने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन संवाद खुला रखें। नौकरी में आज आपकी क्षमताओं की मान्यता और ज्यादा प्राप्त होगी। मित्रों, बात करेंगे तुला राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज के दिन आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है। आलस्य भी हावी हो सकता है। क्रोध और चिड़चिड़ापन भी हावी हो सकता है। पारिवारिक माहौल विद्यार्थियों के कारण आज के दिन घर में खराब हो सकता है। क्या करना है, आपको जितना ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मौन रहना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। ध्यान रखें कि अधिक थकान ना हो। व्यवसाय में फैसला लेने का दिन तो है, लेकिन पैसों के लेन देन पर सही और सोच समझ करके कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में साथी के साथ संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे आज के दिन। नौकरी में प्रयासों का फल आपको प्राप्त होगा। मित्रों, बात करेंगे वृश्चिक राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज तैयारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। स्वास्थ्य में सक्रियता लाभदायक रहेगी। व्यवसाय में नया निवेश अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके करना होगा। बेहतर परिणाम तभी आपको प्राप्त होगा। ध्यान रहे कि कोई जल्दबाजी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने में तो नुकसान कर बैठेंगे। प्रेम संबंधों में आज के दिन कोई भी विचार नया बना रहे हैं उसे ट्रांसपेरेंसी मिलाएं। इससे रिश्ता और गहरा होगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति या पुरस्कृत होने की संभावनाएं बनी हुई है। मित्रों, बात करेंगे धनु राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे तो बढ़ेंगे। आलस्य से मुक्त होना होगा। क्रोध पर संयम रखना होगा। ओवर कॉन्फिडेंस कम करना होगा। स्वास्थ्य तभी उत्तम रहेगा और शिक्षा तभी प्राप्त होगी। नई ऊर्जा के संकेत आपको मिल रहे हैं, यानी स्वास्थ्य में जो पहले से आप बीमार थे उसमें सुधार होने की स्थिति बन रही है। व्यवसाय में पुराने प्रयासों का फल आज के दिन प्राप्त होगा। इष्ट मित्रों से सहयोग ज़्यादा मिलेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज के दिन धार्मिक स्थलों पर जाएं, वहाँ विवादों से मुक्ति मिलेगी। विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, उसे इग्नोर करने का प्रयास बिल्कुल न करें। मित्रों, बात करते हैं अब मकर राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आपका ध्यान आज के दिन बहुत जरूरी है। लक्ष्य की प्राप्ति अगर चाहते हैं तो लक्ष्य से भटकाव बिल्कुल ना होने दें। अपने आप को संयमित रखें। स्वास्थ्य में मनोबल आज के दिन बढ़ा रहेगा। सकारात्मक रहने का प्रयास करें। बहुत नेगेटिविटी हावी हो तो थोड़ा हनुमान जी की उपासना करें। व्यवसाय में नया अवसर प्राप्त होगा। सही समय पर सही कदम उठाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा। दिन भी बेहतर होगा। नौकरी में उन्नति के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। मित्रों, बात करेंगे कुंभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। संयम बनाए रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। हल्की फुल्की गतिविधि करें जितना हो सके। व्यवसाय में भाग्य का साथ तभी आपको प्राप्त होगा। जो पुराने आपने निवेश किए हैं उसको पुनरावृत्ति में लाने का प्रयास करें। उस पर ध्यान देने का प्रयास करें। नए तरीके से पहल करें। प्रेम संबंधों में आपके जो पुराने संबंध हैं, जो आपके पुराने मित्र हैं, आज के दिन घर में कोई आ सकता है और साथ ही साथ विवाद भी आज के दिन शांत होंगे। नौकरी में स्थिरता और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं अब मीन राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आज के दिन सफलता प्राप्त होगी। कोई नई शिक्षा के लिए अगर आप अध्ययनरत लंबे समय से सोच रहे हैं, मन में अध्ययन करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या विदेश में जाकर के शिक्षा लेना चाहते हैं तो आज का दिन सबसे उत्तम है। आज निर्णय लेने का दिन है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आराम और व्यायाम दोनों जरूरी है। व्यवसाय में वृद्धि और संपर्क दोनों आपके बनेंगे, बढ़ेंगे। नेटवर्किंग से काम करेंगे तो और अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। थोड़ा भरोसा बनाए रखें। नौकरी में प्रमोशन या नई नियुक्ति के संकेत हैं। सकारात्मक रणनीति अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वाणी संयमित रखना होगा।
12 राशियों का विस्तृत राशिफल तो आपने जान लिया। आज गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त हो। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही उत्तम दिन है। यानी नारायण कैसे स्वरूप में विराजमान रहते हैं वो भी आपको बता दें। नारायण का स्वरूप है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान कितनी भी स्थिति, कितनी भी पराक्रम की स्थिति बन जाए या कोई भी परिस्थिति पूरी सृष्टि में आ जाए, लेकिन सबकी रक्षा करते हैं। पालनहार इसीलिए विष्णु जी को कहा गया है। और शांताकारम, शांत रहते हुए। आज के मनुष्य को, आज के युवा को यही ध्यान देना चाहिए कि हम दिन के हिसाब से, आज गुरुवार है, गुरुदेव बृहस्पति का दिन है और नारायण की आज के दिन उपासना होती है। नारायण की उपासना करके स्वयं को कैसे शांत रखें, एक उपाय आपको आज के दिन करना है। उपाय क्या करना है? तुलसी का वृक्ष हो तो आज के दिन वहाँ प्रणाम करें, वहाँ एक सुंदर घी का दीपक जलाएं, एक महामंत्र का जाप करें। इससे मन भी शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, कार्य में सिद्धि भी मिलेगी। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 मंत्र है। इस मंत्र का 21 बार जप करके दिन की शुरुआत करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज के दिन यह उपाय आपके जीवन में संतुलन, समृद्धि, सुरक्षा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कुछ नया आरंभ करना चाहते हैं। तो यह मंत्र का जप करके आज के दिन वह आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और आपको स्पष्ट कर दें, जब आपका इरादा स्पष्ट हो जाता है तो भौतिक सीमाएं भी आत्मनिर्धारित होकर के आगे बढ़ जाती हैं। याद रखिए, कर्म ही वह चाबी है जो आपके भाग्य के दरवाजे खोलती है और विश्वास उस चाबी को सही ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदान करता है। तो कर्म और किस्मत के इस कार्यक्रम में आज के दिन इतना ही। पुनः कल मिलेंगे नए राशिफल, नए पंचांग, नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी आपका बहुत स्वागत करता हूं जनसत्ता टीवी के खास कार्यक्रम कर्म और किस्मत में। अपने इस आध्यात्मिक और ज्योतिषीय कार्यक्रम में हम आपकी रूपरेखाओं को इसलिए तय करते हैं कि आप कोई भी ऐसा निर्णय न लें जो जल्दबाजी में हो, कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें हताश ना हो। किसी भी ऐसे कार्य को करने के लिए पेशेंस कितना ज़रूरी है। कोई नया कार्य, कोई नया व्यक्ति, कोई नया स्थान अगर आप चयन कर रहे हैं तो उसमें अपने आप को धैर्यवान कितना रखें, आज के ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, सारी बातें आपको बताने का प्रयास करते हैं। और पूर्ण विश्वास भी मुझे रहता है कि आप उस दिशा में चल करके आप अपने दिन को बेहतर भी बनाते हैं। आज दोस्तों 20 नवंबर 2025 दिन गुरुवार है, सप्ताह का यह मध्य दिन है। यहाँ ग्रहों की चाल आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय, प्रेम और जीवन, नौकरी के लिए क्या संकेत लेकर के आई है, किस क्षेत्र में कैसी दिशा मिल सकती है, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। कार्यक्रम के अंत में यह भी बताएंगे कि आप एक ऐसा उपाय कीजिए जिससे इस दिन को बेहतर बनाइए, पूरे सप्ताह को भी बेहतर बनाइए। तो हमारे साथ अंतिम तक आप बने रहिए और उस उपाय को कीजिए जिसको हर व्यक्ति करना चाहता है, अपने जीवन में शीर्ष नेतृत्व पर जाना चाहता है, बहुत कुछ पाने की लालसा रखता है। लेकिन एक बात और है, धार्मिक जितना आप रहेंगे, जितना आध्यात्मिक शक्तियों का संचरण रहेगा, बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि क्या पूजा पाठ करना ही धार्मिक होता है? क्या पूजा पाठ ना करना भी धार्मिक होता है? सच्चे मन से, श्रद्धा से, विश्वास से यदि अपने कर्म की तरफ आप आगे बढ़ेंगे तो किस्मत अपने आप चमक उठेगी और खुल उठेगी। इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम का नाम है कर्म और किस्मत। तो धर्म करते हुए यदि कर्म को पवित्र रखेंगे तो किस्मत बहुत जल्दी खुल जाएगी। कर्म करते हुए स्वयं के मन को और स्वयं को पवित्र रखेंगे तब भी किस्मत खुलेगी। तो इसलिए कर्म करते रहिए, सजग रहिए, सरल रहिए, सहज रहिए। आइए अब सबसे पहले विस्तृत पंचांग की तरफ आगे बढ़ लेते हैं। मार्गशीर्ष माह, कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, 12:17 तक रहेगी। इसके बाद शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा लग जाएगी। आज दिन गुरुवार है। सूर्योदय लगभग 6:48 प्रातःकाल, सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। विशाखा नक्षत्र है जो कि 10:58 सुबह। इसके बाद अनुराधा नक्षत्र का प्रवेश होगा। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और उसी में संचार करेंगे। विशेषता आज का जो करण है वो शोभन करण है, अतिगंड योग है। आज जो सबसे अच्छा मुहूर्त है कोई भी कार्य करने का वो प्रातःकाल 8 बजे से लेकर के और मध्याह्न में 2 बजे के बीच में आप किसी यात्रा पे भी जा सकते हैं, कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं या फिर कोई अपने कार्य में नई गति दे सकते हैं। आज का दिन सबसे अच्छा है। मित्रों, विस्तृत राशिफल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की। आज शिक्षा के क्षेत्र में आपका ध्यान विशेष रूप से लगेगा। पुरानी शिक्षा के अध्ययन में यदि आपका मन नहीं लग रहा था, विचलित हो रहा था, तो आज उसे एकाग्र करने का सबसे अच्छा दिन है।
स्वास्थ्य की स्थिति सामान्य रहेगी। शाम को थोड़ी थकान महसूस हो सकती है, आराम करने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यवसाय में नए अवसर मिल सकते हैं। पुरानी रणनीति को आज नए रूप से अपनाएं और प्रयास करें कि सही दिशा उसे प्राप्त हो। प्रेम जीवन में संवाद से ही गलतफहमियां दूर होंगी और मिठास भी आएगी, संबंध तभी अच्छे होंगे। नौकरी में आपकी मेहनत आज दिखेगी, वरिष्ठों से प्रशंसा भी प्राप्त होगी। मित्रों, बात करेंगे वृषभ राशि की। शिक्षा के मामले में आज कुछ नया सीखने का, करने का अवसर है और इसे बिल्कुल ना गंवाएं। ध्यान दें कि स्वास्थ्य में कुछ विचारशील रहें, यानी खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें। यात्रा कर रहे हैं तब भी ध्यान दें। शारीरिक रूपरेखाएं जो हैं शारीरिक, उन पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। व्यवसाय में साझेदारी पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत है। सही लोग चुनें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में बात करें तो पुराने मतभेद आज के दिन भुलाने के, सुलझाने के सबसे अच्छे दिन हैं। संकेत भी मिल रहे हैं। नौकरी में आज आपके खुद के प्रयास से कुछ नया आरंभ होगा और वो सबसे बड़ा होगा। मित्रों, बात करेंगे मिथुन राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज आपका जो प्रतिद्वंदी है वो बहुत सक्रिय होगा, इसलिए आसपास बैठे हुए लोग, आपके आसपास रह रहे जो भी विद्यार्थी हैं, उनसे बहुत ही अपने आप को सजगता से पेश आइएगा। यानी अपनी बनाई हुई रूपरेखा को आप किसी दूसरे को मत दीजिएगा कि उसका इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ जाए और आप वहीं रहें। स्वास्थ्य में थोड़ा हल्की सी चेतना बनाए रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। व्यवसाय में नेटवर्किंग से लाभ मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके अपने मित्रों से सहयोग लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में साथी का सहयोग मिलेगा। घर में आज उत्सव का माहौल रहेगा। नौकरी में आपके विचारों को सुना और समझा जाएगा। इसके अवसर पर, यानी इसकी रूपरेखा के कारण से आपको प्रमोशन भी प्राप्त होगा। मित्रों, बात करेंगे कर्क राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज शायद चुनौती आपको प्राप्त हो, लेकिन आर पार कर सकते हैं आप। उसका कारण विश्वास, उसका कारण ये है कि आपकी धैर्यता। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सक्रिय रहना होगा, आलस्य से मुक्त होना होगा। व्यवसाय में किसी भी प्रकार से जल्दबाजी न करें। कोई नया निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो समय तो अनुकूल है, लेकिन जल्दबाजी में बिल्कुल भी कोई नए निर्णय को न लें जो आपके लिए हानिकारक साबित हो। प्रेम संबंधों में कुछ रोमांचक पल आज के दिन आपको मिलेंगे। प्रयास करें कि दूर यात्रा पर जाएं। नौकरी में बढ़िया खबर आपको आज के दिन प्राप्त हो सकती है। स्वयं को तैयार रखें, रेडी रखें। मित्रों, बात करेंगे सिंह राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में घरेलू अध्ययन या शोध कार्य आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा लेकर के आया हुआ है। स्वास्थ्य में उत्साह बना रहेगा, पर अत्यधिक काम करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत है। इससे क्रोध और चिड़चिड़ेपन से बच जाएंगे। व्यवसाय में धन से जुड़ी हुई शुरुआत आज के दिन अच्छी हो सकती है। प्रेम संबंधों में आप अपने प्रिय के साथ समय बिताना चाहेंगे तो इससे अच्छा आज का दिन कुछ नहीं है और इसे करना भी चाहिए। नौकरी में नेतृत्व की भूमिका अगर आपको मिल रही है तो स्वयं को सतर्क रखना होगा, तैयार रखना होगा। मित्रों, बात करेंगे कन्या राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आपका समर्पण दिखेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पुरानी चुनौतियां उभर सकती हैं। व्यवसाय में सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। संयमित रहने का प्रयास करें। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी, लेकिन संवाद खुला रखें। नौकरी में आज आपकी क्षमताओं की मान्यता और ज़्यादा प्राप्त होगी। मित्रों, बात करेंगे तुला राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज के दिन आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है। आलस्य भी हावी हो सकता है। क्रोध और चिड़चिड़ापन भी हावी हो सकता है। पारिवारिक माहौल विद्यार्थियों के कारण आज के दिन घर में खराब हो सकता है। क्या करना है, आपको जितना ज़्यादा हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करना है और मौन रहना है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। ध्यान रखें कि अधिक थकान ना हो। व्यवसाय में फैसला लेने का दिन तो है, लेकिन पैसों के लेन देन पर सही और सोच समझ करके कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में साथी के साथ संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे आज के दिन। नौकरी में प्रयासों का फल आपको प्राप्त होगा। मित्रों, बात करेंगे वृश्चिक राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आज तैयारी आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। स्वास्थ्य में सक्रियता लाभदायक रहेगी। व्यवसाय में नया निवेश अगर आप कर रहे हैं तो सोच समझ करके करना होगा। बेहतर परिणाम तभी आपको प्राप्त होगा। ध्यान रहे कि कोई जल्दबाजी अगर आप डिसीजन ले रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने में तो नुकसान कर बैठेंगे। प्रेम संबंधों में आज के दिन कोई भी विचार नया बना रहे हैं उसे ट्रांसपेरेंसी मिलाएं। इससे रिश्ता और गहरा होगा, विश्वसनीयता बढ़ेगी। नौकरी में पदोन्नति या पुरस्कृत होने की संभावनाएं बनी हुई।
मित्रों, बात करेंगे धनु राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आप आगे तो बढ़ेंगे, आलस्य से मुक्त होना होगा, क्रोध पर संयम रखना होगा, ओवर कॉन्फिडेंस कम करना होगा, स्वास्थ्य तभी उत्तम रहेगा और शिक्षा तभी प्राप्त होगी। नई ऊर्जा के संकेत आपको मिल रहे हैं, यानी स्वास्थ्य में जो पहले से आप बीमार थे उसमें सुधार होने की स्थिति बन रही है। व्यवसाय में पुराने प्रयासों का फल आज के दिन प्राप्त होगा। इष्ट मित्रों से सहयोग ज़्यादा मिलेगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो आज के दिन धार्मिक स्थलों पर जाएं, वहाँ विवादों से मुक्ति मिलेगी, विश्वसनीयता और ज़्यादा बढ़ेगी। नौकरी में नई जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है, उसे इग्नोर करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। मित्रों, बात करते हैं अब मकर राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में आपका ध्यान आज के दिन बहुत जरूरी है। लक्ष्य से अगर लक्ष्य की प्राप्ति अगर चाहते हैं तो लक्ष्य से भटकाव बिल्कुल ना होने दें, अपने आप को संयमित रखें। स्वास्थ्य में मनोबल आज के दिन बढ़ा रहेगा, सकारात्मक रहने का प्रयास करें। बहुत नेगेटिविटी हावी हो तो थोड़ा हनुमान जी की उपासना करें। व्यवसाय में नया अवसर प्राप्त होगा, सही समय पर सही कदम उठाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में साथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, दिन भी बेहतर होगा। नौकरी में उन्नति के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। मित्रों, बात करेंगे कुंभ राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम का प्रतिफल आपको प्राप्त होगा। संयम बनाए रखने की जरूरत है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। हल्की फुल्की गतिविधि करें जितना हो सके। व्यवसाय में भाग्य का साथ तभी आपको प्राप्त होगा। जो पुराने आपने निवेश किए हैं उसको पुनरावृत्ति में लाने का प्रयास करें, उस पर ध्यान देने का प्रयास करें, नए तरीके से पहल करें। प्रेम संबंधों में आपके जो पुराने संबंध हैं, जो आपके पुराने मित्र हैं, आज के दिन घर में कोई आ सकता है और साथ ही साथ विवाद भी आज के दिन शांत होंगे। नौकरी में स्थिरता और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। मित्रों, बात करते हैं अब मीन राशि की। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आज के दिन सफलता प्राप्त होगी। कोई नई शिक्षा के लिए अगर आप अध्ययनरत लंबे समय से सोच रहे हैं, मन में अध्ययन करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं या विदेश में जाकर के शिक्षा लेना चाहते हैं तो आज का दिन सबसे उत्तम है। आज निर्णय लेने का दिन है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन आराम और व्यायाम दोनों जरूरी है। व्यवसाय में वृद्धि और संपर्क दोनों आपके बनेंगे, बढ़ेंगे। नेटवर्किंग से काम करेंगे तो और अच्छा होगा। प्रेम संबंधों में जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। थोड़ा भरोसा बनाए रखें। नौकरी में प्रमोशन या नई नियुक्ति के संकेत हैं। सकारात्मक रणनीति अपनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वाणी संयमित रखना होगा। 12 राशियों का विस्तृत राशिफल तो आपने जान लिया। आज गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की कृपा कैसे प्राप्त हो। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत ही उत्तम दिन है। यानी नारायण कैसे स्वरूप में विराजमान रहते हैं वो भी आपको बता दें। नारायण का स्वरूप है शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान कितनी भी स्थिति, कितनी भी पराक्रम की स्थिति बन जाए या कोई भी परिस्थिति पूरी सृष्टि में आ जाए, लेकिन सबकी रक्षा करते हैं। पालनहार इसीलिए विष्णु जी को कहा गया है। और शांताकारम, शांत रहते हुए। आज के मनुष्य को, आज के युवा को यही ध्यान देना चाहिए कि हम दिन के हिसाब से, आज गुरुवार है, गुरुदेव बृहस्पति का दिन है और नारायण की आज के दिन उपासना होती है। नारायण की उपासना करके स्वयं को कैसे शांत रखें, एक उपाय आपको आज के दिन करना है। उपाय क्या करना है? तुलसी का वृक्ष हो तो आज के दिन वहाँ प्रणाम करें, वहाँ एक सुंदर घी का दीपक जलाएं, एक महामंत्र का जाप करें। इससे मन भी शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, कार्य में सिद्धि भी मिलेगी। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह 12 मंत्र है। इस मंत्र का 21 बार जप करके दिन की शुरुआत करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज के दिन यह उपाय आपके जीवन में संतुलन, समृद्धि, सुरक्षा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कुछ नया आरंभ करना चाहते हैं। तो यह मंत्र का जप करके आज के दिन वह आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और आपको स्पष्ट कर दें, जब आपका इरादा स्पष्ट हो जाता है तो भौतिक सीमाएं भी आत्म निर्धारित होकर के आगे बढ़ जाती हैं। याद रखिए, कर्म ही वह चाबी है जो आपके भाग्य के दरवाजे खोलती है और विश्वास उस चाबी को सही ढंग से इस्तेमाल करने की क्षमता प्रदान करता है। तो कर्म और किस्मत के इस कार्यक्रम में आज के दिन इतना ही। पुनः कल मिलेंगे नए राशिफल, नए पंचांग, नई दिशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।